हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। एसबीआई पीओ प्री एग्जाम हो जाने के बाद कई एस्पिरेंट्स के मन में सवाल आता है कि अब मेंस की तैयारी और अच्छे से कैसे करें, क्योंकि समय बहुत कम है। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, इसी तरह के डाउट्स रहते हैं। तो ये सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। साथ ही एसबीआई पीओ प्री 2020 में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। देखिए, चाहे एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम हो या फिर मेंस, क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के अब आने लगे हैं। अगर प्रॉपर तैयारी ना की हो, प्रैक्टिस ना की हो, तो ये दोनों सेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए एस्पिरेंट जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है। तो हम 4 भागों में जनरल अवेयरनेस सेक्शन को बांटेंगे। तो पहला है करंट अफेयर्स, सेकेंड है इसमें स्टैटिक अवेयरनेस, थर्ड वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, एंड द फोर्थ वन इज इंश्योरेंस बेसिक्स प्लस करंट अफेयर्स। देखिए, टोटल 40 क्वेश्चंस इन चारों सब सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिन्हें करने के लिए 35 मिनट्स मिलते हैं, जो कि एक सफिशिएंट टाइमिंग आप कह सकते हैं। टोटल इस पेपर में 155 क्वेश्चन आपके आएंगे एसबीआई पीओ मेंस में, और 200 मार्क का ये पेपर होगा और 3 घंटे आपको इसमें मिलेंगे। जो प्री एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो देखिए, अब अगर इन सभी के हम वेटेज की बात करें, इन सभी सेक्शंस की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर सेक्शन का रहता है। इसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके क्वेश्चंस भी करंट अफेयर से जोड़कर ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर स्टैटिक और इंश्योरेंस से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे आपके साथ कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स देखना बिल्कुल ना भूलें। ऊपर इन सभी वीडियोस का आपको राइट कॉर्नर में एक आई बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके इन सभी करंट अफेयर्स को एसेस कर सकते हैं। एसबीआई पीओ में करंट अफेयर्स के लिए सभी वीडियोस वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज में से एक हैं, आप इन्हें जरूर देखें। तो चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हम कितना करंट अफेयर्स कवर करें, कितने टाइम का करें। तो देखिए, 6 से 8 महीने तक का करंट अफेयर्स इस एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा का भी एक दो महीने आप और लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो है टाइम आपके पास सही है, तो आप 9 से 10 महीने का भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि एग्ज़ाम होने से 4 महीने के पहले के जो करंट अफेयर्स होते हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ें, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन अगर आपका एग्ज़ाम आज है, तो 4 दिन पहले की न्यूज़ भी आपसे करंट अफेयर्स में पूछ ली जाती है। तो इसलिए काफ़ी ध्यान से आप इन सभी करंट अफेयर्स को पढ़ें। देखिए, इसके अगर हम सिलेबस की बात करें, तो यहाँ पर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अब इनमें क्या क्या आता है? एमओयू, सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स, पोर्टल्स एंड एप्स, प्रोजेक्ट्स, ब्रांड एम्बेसडर, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, कमिटीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अपॉइंटमेंट, ओबिचुअरीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड रिजल्ट्स, समिट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, प्लेसेस, पर्सन्स एंड नीति आयोग इन न्यूज़, ऑयल फील्ड रिफाइनरी, current affairs pertaining to the science and technology ISRO, books and authors, days and themes, defense related to DRDO, awards and honors, CM and governor, prime minister in news, ministers in news, and volcanoes, cyclones in न्यूज़। तो ये सभी आपका सिलेबस है। इसी तरह से आपको इनसे जुड़े इवेंट्स पढ़ने हैं। देखिए, एमओयू में यही हो जाता है कि किस बैंक के साथ भारत सरकार ने एमओयू किया है या किस देश के साथ एमओयू किया है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। किस स्टेट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, सबसे अच्छा है अगर आपको किसी भी स्टेट की स्कीम आपको जाननी है, तो सिंपली आप गूगल में टाइप कीजिए। जैसे आपको उड़ीसा की स्कीम जाननी है, तो आप ये टाइप कीजिए उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च्ड या फिर नवीन पटनायक लॉन्च्ड। इससे रिलेटेड जितने भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, वो स्कीम से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको उस स्टेट से मिल जाएंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का अगर आपको देखना है, तो आप टाइप कीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड। तो इस तरह से आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो लेटेस्ट इवेंट के मिलेंगे। साथ ही ब्रांड एम्बेसडर और रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। कमिटीज कौन सी बनाई गई हैं, ओबिचुअरीज और स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड रिजल्ट्स, कौन सा खेल आपका किस वर्ष खेला जाएगा, 2030 में, 2025 में इंडिया कौन से इवेंट को होस्ट करेगा। और समिट्स आपसे पूछी जाती है। मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कौन कौन से स्थान न्यूज़ में रहे हैं और कौन पर्सन न्यूज़ में रहे हैं। नीति आयोग ने कौन सा इंडेक्स जारी किया है। नीति आयोग से क्वेश्चन आप मान के चलिए कि पूछा जाता है। ऑयल फील्ड एंड रिफाइनरी, ये मैंने यहाँ पर
ये टॉपिक इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। देखिए हाल ही में एक आसाम में जो ऑयल फील्ड है, बागजान ऑयल फील्ड, वहाँ पर काफ़ी गंभीर आगजनी की घटना सामने आई थी और उस आग को बुझाने में भी काफ़ी टाइम लग गया है। तो पूछा जा सकता है कि बागजान ऑयल फील्ड ये कहाँ पर है, तो उसमें आपको आंसर जो है आसाम लिखना होगा। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं, खासकर कि इसरो से रिलेटेड, इसरो ने सन 2020 में यानी पिछले साल अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की है। सन 2020 की, वर्ष 2020 की पहली सैटेलाइट लॉन्च की है, तो उसका नाम पूछा जा सकता है। उसके साथ कितनी फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की गई ये भी पूछा जा सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स तो पूछे ही जाते हैं, ये सब आपको पता है। डेज एंड थीम्स भी पूछे जाते हैं। डीआरडीओ आए दिन कुछ ना कुछ अपना देश की सुरक्षा के लिए लॉन्च करता रहता है, तो ये पूछा जा सकता है। कहाँ से लॉन्च किया ये पूछा जा सकता है, जैसे कि चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से लॉन्च किया है, तो ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो हाल ही में तानसेन सम्मान किसे दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर तो फिलहाल कोई ऐसे चेंज नहीं हुए हैं, वही है चीफ मिनिस्टर तो, लेकिन गवर्नर चेंज होते रहते हैं, तो ये आप लिस्ट जरूर अपनी अपडेट कर लें। प्राइम मिनिस्टर काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि ये जो भी स्कीम लॉन्च करते हैं या फिर कोई पोर्टल लॉन्च करते हैं या किसी कैंपस को इनोग्रेट करते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से आप पर्टिकुलरली इस चीज़ को जरूर देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या लॉन्च किया है, ये पूछा जाता है। साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर्स ने क्या क्या लॉन्च किया है ये भी पूछा जाता है। और वोल्केनोज एंड साइक्लोन्स ये भी न्यूज़ में रहते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। जैसे हाल ही में किलाएवा ज्वालामुखी ये हाल ही में एक्टिव हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ये हवाई आइलैंड में है और ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए अगर 2018 की हम बात करें तो यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और एक पूछा गया था यहाँ पर स्पोर्ट्स से पूछा गया था कि अभिजीत गुप्ता, ये 2019 में पूछा गया था कि अभिजीत गुप्ता इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैटिक अवेयरनेस की, तो इसमें जो हमें कवर करना है ये है एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, रिवर्स एंड डैम्स, टेम्पल्स, फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, कैपिटल, करेंसी, पार्लियामेंट ऑफ कंट्रीज, नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज, स्पोर्ट्स टर्म, माउंटेन्स, इंडियन पार्लियामेंट, बाउंड्री लाइन्स, सुपरलेटिव्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस इन इंडिया एंड सेंसस। तो ये सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए जैसे स्टैटिक में आप ये मान के चलिए, अगर आपके पास समय बहुत कम है तो आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, एयरपोर्ट्स, स्टेडियम, ये टॉपिक जरूर आप देख कर जाएं। और जो कंट्रीज, जो भारत की नेबर कंट्रीज हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आप जरूर देख कर जाएं। जैसे कि 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया था कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया था। इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा जा सकता है। कूनो नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा है, ये कहाँ पर है ये पूछा जा सकता है। और कई तरह के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, हाल ही में टाइगर रिजर्व, हाल ही में लेपर्ड सेंसस हुई है, उसका रिजल्ट आए हैं, तो उससे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लेपर्ड किस स्टेट में है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं स्टैटिक अवेयरनेस में। बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो ये सभी टॉपिक्स आपको देखने हैं। जैसे सेंट्रल बैंक नेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, टैगलाइन, हेडक्वार्टर्स, एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक्स, आरबीआई किस न्यूज़ में रहा है, सेबी, नाबार्ड, आईआरडीएआई, फिक्की, एसोचैम, नाफेड, ये सब न्यूज़ में रहे हैं, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है। लोन्स गिवन बाय वेरियस बैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में पिछले कुछ महीनों में भारत को अलग अलग टाउन्स के लिए लोन प्रोवाइड कराए हैं, तो वो पूछा जा सकता है। और आरबीआई ने देखिए लाइसेंस एंड अप्रूवल्स इन न्यूज़, तो देखिए आरबीआई ने हाल ही में कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का जो है लाइसेंस रद्द किया है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, इनके बारे में पूछा जा सकता है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। और बैंकिंग ऐप्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि योनो ऐप है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना एसबीआई का योनो ऐप, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च किया गया था। तो इससे जुड़े जो बैंक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके रूप में ये पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको अगर और क्वेश्चंस बताऊं तो वाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में
इंस्टाफ्लेक्स और इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है। और प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, ईपीओएस किसे कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, आरटीजीएस में टी का क्या मतलब है, नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, अब टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कौन सा बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर अगर हम आ जाएं प्योर बैंकिंग में तो बैंकिंग इन इंडिया, रेगुलेशन एंड रिफॉर्म्स, बैंकिंग एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, मनी एंड कैपिटल मार्केट, बैंकिंग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट बैंकिंग एब्रीविएशन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि यूआईडीएआई इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेफ्ट की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही बात करें अगर इंश्योरेंस की तो ये देखिए इतना वेटेज नहीं रखता है, पर फिर भी अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, अगर हमें 40 में से 35 प्लस मार्क्स हमें अगर गेन करने हैं तो ये चीज़ भी हमें पढ़नी होगी। तो देखिए इंश्योरेंस से जुड़े जो करंट अफेयर्स होते हैं ये आपके लिए काफ़ी हैं। बाकी अगर आपके पास समय बचता है तो आप थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ सकते हैं, जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे हाल ही में कसूर वैश्य बैंक ने जो है बजाज आलियांज लाइफ के साथ पार्टनरशिप की है, ये न्यूज़ में रहा है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि किस बैंक ने किया है। मुथूट फाइनेंस पार्टनर्स ने भी बजाज आलियांज के साथ एक पार्टनरशिप की है गोल्ड ज्वेलरी इंश्योरेंस के लिए। साथ ही एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने महिंद्रा इंश्योरेंस के साथ भी पार्टनरशिप की है, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ भी एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट किया है। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ किए जाते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये सभी आपको क्लियर करना है। आपको आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इन सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही फ्रेंड्स एक वीडियो हमने ये भी आपके लिए तैयार की हुई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस 2021 के सारे एग्जाम में कैसे करें फुल मार्क्स स्कोर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको जरूर देखें। और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।